Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कैसे अलग अलग थ्योरीज से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो लर्न किया, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या प्रोबेबिलिटी की स्केल है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, लास्ट वीडियो में वो सीखा। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को फर्दर डिस्कस करेंगे। कई बार नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम कम्बिनेशन का यूज़ प्रोबेबिलिटी में करते हैं। कम्बिनेशन से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हम इजीली नंबर ऑफ वे निकाल सकते हैं। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में लर्न करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी में। द कंसेप्ट ऑफ कम्बिनेशन इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल that the number of cases favorable to the happening of an event is easily determinable या countable। उनको हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते, determine नहीं कर सकते। In such case the concept of combination is used। combination को हम use करते हैं। The different section or the group that can be made out of a given set of thing taking some or all of them at a time। सभी को एक साथ या एक एक करके लेके, तो हम उसको बोलते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग टेकिंग आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। सिंबॉलिकली हम इसको NCR लिखते हैं। तो NCR का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 letters x y z आर टेकन, उनको हमने लिया, 2 of them are selected at a random in case there may be the 3 possibility or say 3 combination। तो 3 कम्बिनेशन होंगे हम कह सकते हैं। एक्स वाई, या तो एक्स वाई है या वाई एक्स, उसको हमने सेम ट्रीट किया है। एक्स जेड, आइदर एक्स जेड है या जेड एक्स सेम है। वाई जेड, या तो वाई जेड है या जेड वाई है, दोनों सेम है। दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सोल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तो छोटा था, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स अगर जिसमें फेवरेबल केसेस बहुत ज़्यादा हो तो उनको डिटरमाइन करना कठिन हो, वहाँ पर हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम कम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो कैसे होगा? n हमारा 3 है क्योंकि 3 लेटर्स हैं। 2 टेकन एट ए टाइम, 2 को हमने लेना है, तो हमारा क्या हो गया? NCR 3C2। तो इसको सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबका मल्टीप्लाई। तो दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहां हो गया फैक्टोरियल 3 माइनस 2 था, तो ये फैक्टोरियल 1 हो गया। तो फैक्टोरियल 1 हो गया फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 2 था, 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ गया 3। तो हमने वैसे भी काउंट किया था तो 3 आया था। इस प्रकार हम कम्बिनेशन का यूज प्रोबेबिलिटी में करते हैं। तो इससे आपको समझ आया होगा कैसे हम कम्बिनेशन। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n से लेकर 1 तक, 1 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबका मल्टीप्लाई। n, n-1, n-2, n-3 डैश 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 1 तक।
जैसे फैक्टोरियल 10 है तो उसका मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल है वहां से लेकर 1 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबका मल्टीप्लाई ये इसका तरीका होता है कैलकुलेट करने का। और NCR का फार्मूला हो गया फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो ये आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, क्लियर होगा। ए बैग कंटेन्स 7 व्हाइट 5 रेड एंड 12 ब्लैक बॉल। एक बैग में 7 व्हाइट 5 रेड और 12 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random, 2 बॉलों को चूज किया गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वे इन विच दीज 2 बॉल में बी ड्रॉन। तो कितने तरीकों से इन 2 बॉलों को ड्रॉ किया जा सकता है ये हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 7 प्लस 5 प्लस 12, तो टोटल बॉल हो गई 24। 2 बॉल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 24 इन अ फॉलोइंग वे। उसमें से 2 बॉल्स को ड्रॉन करना है तो उसका नंबर ऑफ वे हो जाएंगे NCR 24C2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 24 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 24 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। सोल्व करेंगे तो 24 इंटू 23 इंटू फैक्टोरियल 22, 24 माइनस 2 था तो फैक्टोरियल 22 और 2 फैक्टोरियल था 2 इंटू 1, 22 से 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 276 वेज आ जाएंगे जिसमें हम इन 24 बॉल्स में से 2 बॉल्स टेकन एट ए टाइम अगर हम उनको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 276 वेज होंगे जिसमें हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग कंटेन 4 रेड 6 ग्रीन एंड 8 व्हाइट बॉल्स। एक बैग में 4 लाल 6 ग्रीन हरी और 8 सफेद बॉल है। 2 balls are drawn at random, 2 बॉलों को एक बार चुना गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल विल बी ग्रीन। तो ये बॉल ग्रीन होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 4 प्लस 6 प्लस 8 18। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है 6 में से हमें 2 चूज करनी है क्योंकि ग्रीन बॉल है 6, तो हमारी फेवरेबल होगी 6C2 और टोटल हो गई 18C2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 18 डिवाइड बाय 18 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 15/153। तो हमारे पास 2 बॉलों को चूज करने की और वो ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 15/153। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग में 6 येलो 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 balls are drawn, 2 बॉलों को निकाला गया तो टोटल 9 है। तो 2 बॉल्स को ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी होगी 9C2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ball इज येलो एंड अदर इज ग्रीन। एक येलो हो और एक ग्रीन हो तो टोटल बॉल्स है 9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें एक येलो चाहिए तो येलो की हमारी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी होगी वे हो गए 6C1 और दूसरी हमें ग्रीन चाहिए तो ग्रीन की तरीके हो गए 3C1 और टोटल हमारे तरीके हो गए 9 में से हमें 2 चूज करनी है डिवाइड बाय 9C2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/36 दैट इज 1/2। तो हमें फार्मूला वही है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वे। तो फेवरेबल वे क्या है तो येलो थी यहाँ पे 6C1 और दूसरी थी ग्रीन 3C1 और टोटल कितनी होगी 9C2। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट देखते हैं। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards। एक पैक है 52 कार्ड्स का उसमें से 2 कार्ड्स को ड्रॉन किया गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 1 card इज किंग एंड अनदर इज क्वीन
एक किंग हो और दूसरा क्वीन हो। तो किंग होते हैं 4 और क्वीन होती हैं 4। तो हमारे फेवरेबल केस किंग के सिलेक्शन के हो गए 4C1, सिमिलरली क्वीन के सिलेक्शन के हो गए 4C1 और टोटल होते हैं हमारे 52 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ वे हो गए 52C2। तो फेवरेबल को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ से। 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड्स 52C2 वेज में। किंग कार्ड ड्रा कर सकते हैं 4C1 वे में और 1 किंग क्वीन कार्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलरली 4C1 में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो फेवरेबल है 4C1 एंड 4C1 डिवाइड बाय 50C2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/663 कि एक कार्ड किंग हो तथा दूसरा क्वीन हो, उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 8/663। नेक्स्ट है, एक बैग में 8 ब्लैक बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, 6 ब्लू बॉल हैं। 3 balls आर ड्रॉन रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए 3 बॉलों को निकाला गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी 1 ball ऑफ ईच कलर। नंबर 2 या नंबर बी ओनली 2 ब्लैक बॉल और नंबर 3 नो रेड बॉल। तो देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारी 8 + 4 + 6 18। तो हमारी पहली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 ball ऑफ ईच कलर। तो हमारी बॉल्स है ब्लैक, रेड और ब्लू, हर एक कलर की एक होनी चाहिए। तो हमारी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी चूज करने की 8C1, ब्लू की होगी रेड की होगी 4C1 और ब्लू की होगी 6C1। टोटल 18 में से 3 चूज करनी है तो टोटल वे होंगे 18C3। तो फेवरेबल को टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/51। सिमिलरली हम सेकंड पोर्शन करेंगे, उसमें पूछा 2 ब्लैक बॉल। तो 8C2 हमारी ब्लैक हो गई, रेस्ट 10 में से कोई भी 1 आ सकती है 10C1 और टोटल हो गई 18C3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गई 35/102। नेक्स्ट पूछा है उसने कोई भी रेड बॉल ना हो। तो जो हमारी रेड होने की है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस रेड होने की, क्या रेड बॉल है 4C3 कि तीनों ही हमारी रेड आए डिवाइड बाय 18C3। तो ये तो हो गई हमारी रेड होने की प्रोबेबिलिटी 4C3 डिवाइड बाय 18C3। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कोई भी बॉल रेड ना हो 203 डिवाइड बाय 204। तो 203/204 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम शूट इन 1 हैंड इन द गेम ऑफ ब्रिज। ब्रिज के गेम में एक ही हाथ में 9 सेम शूट के कार्ड हो, इसकी संभावना बतानी है। इन द गेम ईच प्लेयर हैज, इन द गेम ऑफ ब्रिज ईच प्लेयर हैज 13 कार्ड्स। ब्रिज गेम में हर एक प्लेयर के पास 13 कार्ड होते हैं। इफ ही हैविंग द 9 कार्ड मस्ट बी हैव द having 9 कार्ड then must have 4 कार्ड from the 39। 9 कार्ड उसके 13 में से होंगे, रेस्ट 39 में से कोई भी 4 कार्ड हो सकते हैं। Hence total number of favorable cases will be the following। कैसे होंगे, 4 शूट इन ए पैक और 52 कार्ड्स होते हैं तो 13 में से कोई भी 9 आए। 4 शूट होते हैं तो हर एक शूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13C9 इंटू 4, क्योंकि 4 शूट होते हैं तो 4 और एक शूट में से सेम शूट आने के 13/13C9 और रेस्ट 39C4। तो ये तो हो गए हमारे फेवरेबल, टोटल हो गए 52C13। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4 × 13C9 × 39C4
होल डिवाइड बाय 52C13 इसको सोल्व करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 9 कार्ड सेम शूट के हों और 4 कार्ड किसी भी शूट के हो सकते हैं 0.0003704454। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस प्रकार से हम जहां पर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ज़्यादा हो, टोटल नंबर ऑफ वेज ज़्यादा हो, तो हम कम्बिनेशन का प्रयोग करके प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, इजी बना देता है। हम सिंपल तरीके से फिर आसानी से इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। हैव ए